इन दिनों सोशल मीडिया का काफ़ी बोलबाला है और उसमें भी कई बार आपकी बगावत सामने नजर आती है, क्या कहेंगे आप? साहब मैं बताऊं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के देहांत होने के बाद मैं राजनीति में अपने राजनीतिक जीवन को अंत करना पसंद करूँगा, पर ऐसा आदमी राजनीति से चला जाए इसका मुझे बहुत मलाल है। वो आज इस दुनिया में नहीं है तो हमें इस बात का बहुत दुख होता है। अगर मैं शायद मेरे जीवन में इच्छा होती है, अगर वो अगर यहाँ रहते तो शायद उनके लिए राजनीति क्या, उनके लिए जीवन भी त्याग देते। आपसे कभी बात हुई? हाँ, कभी पारिवारिक कोई मौका होता है तो कभी वो फ़ोन करते हैं। राजनीतिक मौके के लिए मुझे आज तक उन्होंने कभी फ़ोन नहीं किया। टिकट मिलने वाली थी उपचुनाव के दौरान, उस दौरान आपसे बातें हुई? बिल्कुल, उससे पहले जब मेरी पत्नी को इन्होंने प्रधान से हटाया था, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो प्रीति शेखावत की रही। तो ये मुझे बुलाया और मुझे यहाँ से साथ लेके जयपुर गए थे। पूरे रास्ते वो बहुत रोए, उन्होंने बहुत विलाप किया कि बना मैं आपका जीवन में एहसान नहीं भूलेंगे, आपने ऐसे मौके पर इतनी परिस्थिति में होने के बाद भी आपने ऐसे मौके पर मेरा साथ दिया। मैं मेरे बेटे जिदू की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी जीवन में नहीं भूल पाऊंगी। बहुत सारी इन्होंने रास्ते चलते हमने बहुत बातें की। हम जयपुर गए, अशोक गहलोत साहब से मिले, हम अशोक गहलोत जी के सामने बैठ के मीटिंग की हमने। अशोक गहलोत साहब ने कहा, अगर बंटी अगर डेवलप नहीं होते तो क्या चुनाव होते क्या, तो यूँ समझते बंटी जिंदा है, एक मौका इनको दे दे। जीते उसी दिन मैं यहाँ से जब जीतने के बाद जुलूस लेके जा रहा था तो उन्होंने मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के, नहीं बना आपको भिंडर चलना पड़ेगा। मैं यहाँ से उनके साथ भिंडर गया था तो मुझे भटवर में उन्होंने कहा, बना 1 मिनट आप गाड़ी से नहीं तो उतरना पड़ेगा। मुझे बहुत पीड़ा हुई उस दिन, मुझे उतारा उस दिन मुझे बहुत दर्द हुआ। जिसके लिए अपने जी जान लगाया, जिसके लिए इतनी मेहनत की और उसके लिए अपने पलक पावड़े बिछाए, उन्होंने उसी दिन अपना रंग दिखाया। तब चले। अगर मेवाड़ में वल्लभनगर की बात करें तो वहाँ विश्वास बनता है, विश्वास टूटता है और बगावत पैदा हो जाती है। तो क्या उसके पानी में ऐसी तासीर है या क्या दिक्कतें वहाँ की? तो वहाँ बगावत की ऐसी कोई बू नहीं है साहब। ये तो क्षत्रियों में के खून में ही है। अगर दगा अगर दिखता है ना तो वो बगावत नहीं होती है, उसका विरोध होता है। नगर विधानसभा में जो आज की जो परिस्थितियाँ हैं, माननीय हमारे जो विधायक है प्रीति शेखावत जी, उनकी एरोगेंसी, उनका घमंड, हमारे यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया, वहाँ राजतंत्र है। अंततोगत्वा वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्यकाल में गुलाब सिंह जी का जगह कोई नहीं ले सकता है। उनके नाखून के बराबर भी कोई नहीं ले सकता है। आपने मेरा सवाल घुमा दिया। मैं कह रहा हूँ टिकट नहीं मिला तब भी लड़ेंगे क्या आप? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर परिस्थिति बनी हम सभी कार्यकर्ता बैठ के विचार करेंगे और हमारी मानसिकता है कि अगर चुनाव में अगर टिकट नहीं देते हैं तो इस बार चुनाव में 2-2 हाथ करने का पूरा मानस बना रखा है। मैं तो आलकमान से, हमारे मुख्यमंत्री जी से सबसे विनती करना और निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वल्लभनगर में विचार करें और अच्छी तरह सर्वे करा के टिकट दिया जाए। अन्यथा वल्लभनगर विधानसभा की सीट कांग्रेस की झोली में अगर प्रीति शेखावत को टिकट दिया तो नहीं जाएगी। आपके पास कहीं कहीं से ऑफर आई है क्या? आप चुनाव लड़ो, हम खर्चा हम करेंगे। न तो मुझे किसी ने ऑफर किया है, न मुझे किसी का ऑफर आया है, और मुझे लगता है कि मुझे कोई शायद ऑफर भी नहीं करेगा। 2021 में जो 4 थे तो हो सकता है 5 में भी हो सकता हूँ। मेरा हाथ जो साहब से विनती है कि आने वाला समय 2023 वल्लभनगर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और नए नेतृत्व का आगाज होगा। ये